ऑनलाइन रियल मनी गेम के बैन होने और चालू होने की बात चल ही रही थी कि एक ऑर्डर और आया और इस ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है, जिसमें सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी सिस्टमेटिक चेंज नाम से एक एनजीओ है, जिसने एक पिटीशन लगाई, एक पीआईएल लगाई और ये कहते हुए लगाई कि साहब आप प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेके आए, लेकिन उसमें आपने ये कहा कि हम सेक्शन 8 बनाएंगे जिसमें हम एक कमेटी बना रहे हैं और वो कमेटी जितने भी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं उनको रजिस्टर्ड करेगी और रजिस्ट्रेशन के बाद 3 कैटेगरी बनाएगी। पहला ई स्पोर्ट की कैटेगरी, दूसरा सोशल एंड एजुकेशनल गेम और तीसरा ऑनलाइन रियल मनी गेम। ऑनलाइन रियल मनी गेम टोटली इलीगल, इन दोनों को हम लीगल करेंगे। लेकिन ये जो एनजीओ की पिटीशन थी, जो केस फाइल किया गया, वो ये कहते हुए फाइल किया गया कि जिस तरीके से इनके भेष में, जो सोशल और एजुकेशनल गेम के भेष में जो कि रियल मनी गेम करवा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या उत्तरदायित्व है, किस तरीके से आप काम करने चाहते हैं। पिटीशनर की तरफ से विराग गुप्ता जी, विशाल अरुण मिश्रा जी, रूपाली पंवार जी और यश शर्मा जी एडवोकेट थे। इन्होंने पैरवी की। हालांकि इसमें नोटिस भी इशू किए सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये भी कहा गया कि जो ऑनलाइन रियल मनी गेम के लिए जो और भी पिटीशंस हैं, जिसमें हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सब की पिटीशंस के साथ भी इसको सुना जाए। लेकिन कुछ नई चीज़ें और निकल के आई। इसमें नई चीज़ें क्या निकल के आई, इसमें कहा गया कि जो इंटरमीडिएरी रूल है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उनकी गाइडलाइंस को किस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें यह कहा गया कि सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर सकती हैं, हटा सकती हैं, जैसे टिकटॉक को हटाया और भी चीज़ों को हटाया। इसी तरीके से इंटरमीडिएरी रूल के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया, पिटीशनर ने डिस्कस किया और ये कहा कि साहब जो इंटरमीडिएरी रूल के जो सेक्शंस हैं, यानी कि जो गूगल है या फिर प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है, इन फर्जी एप्लीकेशंस को अगर ये फ्रॉड हैं, जो कि धोखा करती हैं या टेरर फंड को रोटेट करवाती हैं, तो इन एप्लीकेशंस को आपकी इंटरमीडिएरीज जो कि गूगल, फेसबुक, इन पे क्यों प्रमोट किया जाता है, आपकी क्या लाइबिलिटी है, इनके लिए भी बातें की जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरीके से ये ऑनलाइन रियल मनी गेम चल रहा है, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के नाम पे, इसके लिए सरकार ने क्या सफिशिएंट मीजर्स, क्या सफिशिएंट प्रावधान इस ऑनलाइन रियल मनी जो गेम का एक्ट है इसमें किए हुए हैं। हालांकि सरकार का इसलिए जवाब आया कि आपकी जो क्वेरीज हैं उन सभी का समाधान हमने इस कानून में लिख दिया है। इन्होंने एक्सप्लेनेटरी नोट भी मांगा, नोटिस भी इशू किए गए और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो एक लाइव लॉ की लिंक पे और लॉ एंड जस्टिस की लिंक पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये ऑर्डर भी मिलेगा, ये ऑर्डर भी आप पढ़ सकते हो। और रिट पिटीशन सिविल नंबर 1008/2025 है इसका नंबर, जो कि आपको इजीली साइट पे भी और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी ऑर्डर मिल जाएगा। ये क्लब किया गया और शायद मुझे इस ऑर्डर के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की इंटेंशन जिस तरीके से दिखी, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है चीज़ों को लेके, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में गेमिंग बंद नहीं होगी, लेकिन एक रेगुलेटेड वे में एक प्रॉपर गेमिंग का एहसास शायद आपको मिले, क्योंकि सरकार की मंशा बंद करने की नहीं है, प्रमोट करने की है, लेकिन रेगुलेटेड वे में प्रमोट करने की है। तो हालांकि उस पिटीशन जो कि चर्चित पिटीशन है उस पर भी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ये एक ऑर्डर आ जाता है जो कि सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी सिस्टमेटिक चेंज नाम के एक एनजीओ ने पिटीशन दायर की और अपने अपने तरीके से उन्होंने रिलीफ माना। ये तो ये जी कहते हैं कि सबको ही बंद कर दो, किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं होना चाहिए, सरकार क्या कह रही है, इस तरीके की पिटीशंस हैं। इसको डिसमिस नहीं किया गया है, नोटिस इशू हुए हैं और जो मेन पिटीशन है उसके साथ टैग किया गया है। मेन पिटीशन का नंबर 133/2025 है। क्या ऑर्डर रहता है, क्या नेक्स्ट कोई ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ पे, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, जितना हमें आता है, जितना इंटरप्रिटेशन हमें आती है हम आपको बताएं। खुद भी आप सतर्क रहें और गूगल पर भी आप सर्च करें, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे सर्च करें। सिर्फ इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि साधारण शब्दों में आपको डिकोड करके बताया जाए। कोई भी आपको लगता है इंटरमीडिएरी रूल्स के रिगार्डिंग आपके कोई सवाल हैं, 69A को लेके सवाल हैं,
सरकार के पास कानून क्या है इन गेमिंग एप्लीकेशंस को रोकने का, जुरिडिक्शन को लेके क्या सवाल है। हालांकि ये लीगल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में जानने के लिए, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम और लीगल पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।